इतना कहकर राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकलती है। तभी दूसरे राज्य का राजकुमार अपने सैनिकों संग जंगल में शिकार पर निकला हुआ था। राजकुमार, आप किस ओर देख रहे हैं? क्या कोई शिकार दिखाई दिया? शिकार नहीं, मेरा जीवन दिखाई दिया है। ये युवती जिसने अभी अभी मेरे मन को बांध लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं इसी से विवाह करूंगा। इससे सुंदर कन्या इस संसार में हो ही नहीं सकती है। किंतु राजकुमार, आप इसे जानते तक नहीं हैं। तो अभी हम जान जाएंगे। फिर राजकुमार राजकुमारी का दिन भर पीछा करता है और जैसे ही राजकुमारी अपने राजमहल में जाती है, तभी राजकुमार कहता है, अच्छा, तो ये इस राज्य की राजकुमारी है। इतना कहकर वो अपने कक्ष में चले जाते हैं और अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया है। मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है। मैं उसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जिसे मैंने जंगल में देखा था। वो इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर है। मेरी आत्मा ने उसे अपना लिया है। वो हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हैं। पुत्र, यदि तेरे हृदय ने चुन लिया है तो मैं मना नहीं करूंगा। हम उसी कन्या के लिए राजमहल में रिश्ता भेजेंगे। फिर अगली सुबह होते ही राज्य में संदेश आता है और मंत्री वो संदेश को लेकर भागते भागते महाराज के पास जाता है। महाराज, दूसरे राज्य से शुभ समाचार आया है। राजकुमार ने हमारी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव भेजा है। ये तो और भी अच्छा हुआ। ये मनहूस अब इसे राज्य से चली जाएगी। शादी होते ही बोझ हल्का हो जाएगा। मंत्री, तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। आज हमारी पुत्री की शादी तय की जाती है। सचमुच महाराज, तो मेरी बेटी अब अंधेरे से निकलकर उजाले में जाएगी। वो अब रानी बनेगी। मैं बहुत खुश हूँ महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाता है और शादी का दिन आ जाता है। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने वर्षों बाद आज मैं स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ। क्या ये सपना तो नहीं कि मैं दुल्हन बन रही हूँ? नहीं पुत्री, ये सपना नहीं, ये तुम्हारी तकदीर है। आज तेरा जीवन नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। शुभ मुहूर्त निकट है। राजकुमार को मंडप में लाया जाए। फिर महारानी अपनी पुत्री को तैयार करके मंडप में लेकर आती है। अचानक हाहाकार मचता है। सैनिक दौड़ते हुए आते हैं। महाराज, अनर्थ हो गया है। राजकुमार अचानक गिर पड़े हैं। उनका देहांत हो गया है। क्या? ये कैसे संभव है? अभी कुछ क्षण पहले तो सब ठीक था। महाराज, ये वही अपशगुन है जिसका सबको भय था। राजकुमारी के जन्म से ही मृत्यु और विपत्ता उसका पीछा करती रही है। देखो, अभी शादी भी नहीं हुई और राजकुमार की मृत्यु हो गई। क्या अब भी कोई शक है राजकुमारी मनहूस है? अरे हाँ, यह तो राज्य के लिए अभिशाप बन चुकी है। इसे यहाँ से निकाल दो, वरना हम सब और विपत्ति में आ जाएंगे। नहीं, मेरी बेटी निर्दोष है। उसका इसमें कोई दोष नहीं। उसे मत निकालो। रानी, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन अब ये जनता का दबाव है। मैं राज धर्म के आगे विवश हूँ। ये राजकुमारी अब इस महल में नहीं रह सकती है। पिताजी, कृपया करके ऐसा मत कहिए। मैं आपकी संतान हूँ, आपका रक्त हूँ। मुझे अकेला मत छोड़िए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे क्षमा करना पुत्री, पर आज से तुझे इस राज्य से बाहर जाना ही होगा। तेरा भाग्य चाहे जैसा हो, पर ये यहाँ स्वीकार ही नहीं है। मेरी बच्ची, तू जहाँ भी जाएगी, मेरी दुआएं तेरे साथ होंगी। ईश्वर तुझे सुरक्षित रखे। फिर राजकुमारी आंसू बहाती हुई टूटे हुए दिल के साथ महल से निकलती है
भूखी प्यासी ठोकरें खाती जंगल में भटकती जाती है और अंततः जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी एक लकड़हारा देख लेता है अर्जुन। अरे, ये कौन कन्या है जो यहाँ गिरी पड़ी है? चेहरा तो किसी देवी जैसा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर अर्जुन राजकुमारी के पास जाता है। हे ईश्वर, ये जीवित रहे। मैं इसे अपने घर ले चलता हूँ। फिर अर्जुन राजकुमारी को घर लाता है। उसकी बूढ़ी अंधी माँ वसुधा और अर्जुन मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। धीरे धीरे राजकुमारी होश में आती है। मैं कहाँ हूँ? चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। ये मेरा घर है। मेरी माँ और मैं तुम्हारी देखभाल कर रहे थे। बेटी, तुम्हारा चेहरा तो देवी जैसा है। ईश्वर ने तुझे भेजा है हमारी झोपड़ी में। और सुनो, आज जब मैं लकड़ी काटने निकला था तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। लगता है तुम्हारे आने से भाग्य हमारे घर पर मुस्कुराया है। पहली बार किसी ने मुझे मनहूस नहीं कहा। पहली बार किसी ने मुझे सौभाग्य कहा है। राजकुमारी आंसुओं में डूब जाती है। उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं और तभी चमत्कार होता है। अर्जुन की माँ वसुधा, जो जन्म से अंधी थी, अचानक आंखें खोलकर देखने लगती है। हे भगवान, मैं देख सकती हूँ। माँ, ये कैसे संभव हुआ? ये चमत्कार है। ये कन्या कोई साधारण नहीं। इसके आंसू वरदान है, वरदान। अर्जुन और उसकी माँ राजकुमारी को देवी का रूप मानते हैं। समय के साथ लकड़हारा राजकुमारी से विवाह करता है और दोनों का जीवन प्रेम और आस्था से भर जाता है। राजकुमारी के आंसू दूर दूर तक वरदान कहलाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ महल में राजा विक्रम पर घोर संकट आ पड़ा। उन्हें असाध्य बीमारी ने जकड़ लिया। सारा राजवैद्य, साधु संत हार मान गए। मृत्यु उनके सिर पर मंडराने लगी। हे भगवान, मेरे स्वामी को बचाने का कोई उपाय नहीं बचा। महारानी, हमने सब कुछ किया, पर अब कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। महारानी, अगर राजकुमारी को आप वापस ला सकती हैं तो उन्हें आंसू से महाराज ठीक कर सकते हैं। उनका आंसू वरदान है। पूरे राज्य में उनकी चर्चा हो रही है। वो किसी लकड़हारे अर्जुन के घर पर रही है, पत्नी बनकर। ये तो बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। मैं अभी इसी वक्त अपनी पुत्री को लेकर आती हूँ। फिर वर्षों बाद रानी अपनी राजकुमारी को खोजते हुए उस झोपड़ी में पहुँचती है। माँ, क्या आपने मुझे पहचान लिया? मेरी बच्ची, मैंने तुझे कभी नहीं भुलाया। चाहे लोग तुझे मनहूस ही कहे, पर मैं जानती हूँ तू ईश्वर का आशीर्वाद है, आशीर्वाद। माँ, मुझे क्यों भुला दिया गया? क्यों मेरे जन्म से सबने मुझे दोषी ठहराया? नहीं पुत्री, अब कोई तुझे मनहूस नहीं कहेगा। आज तेरे आंसू ही तेरे पिता को जीवन देंगे। पिताजी, क्या वे सचमुच इतने बीमार हैं? हाँ पुत्री, सब कहते हैं अब कोई उम्मीद नहीं, पर मैं जानती हूँ तेरे आंसू वरदान है। चल, अपने पिताजी को बचा ले बेटी, बचा ले। फिर राजकुमारी महारानी के साथ महल पहुँचती है। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। मेरे आंसू, मेरे आशीर्वाद आपके जान बचाने आए हैं। पुत्री, क्या ये संभव है? हाँ पिताजी, हाँ। आप मुझ पर विश्वास करो। मैं आपके लिए और इस राज्य के लिए वरदान हूँ। तभी राजकुमारी के आंसू राजा के माथे पर गिरते हैं। राजा धीरे धीरे जीवंत और स्वस्थ हो जाता है। हे ईश्वर, मेरी पुत्री, ये चमत्कार हो गया।
मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ।